नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, बिहार एसएससी CGL 3 का ये प्रैक्टिस सेट है, वॉल्यूम नंबर 2 है, प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 5 है। तो इसको जो है इसमें सिर्फ जीके जीएस का डिस्कशन होगा और जो भी लोग ये सेट प्रैक्टिस कर लिए होंगे पहले से ऑलरेडी, वही लोग इस डिस्कशन को देखिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों। और जो भी लोग इसके पिछला वाला सेट नहीं देखे होंगे, इसका पिछला वाला, उसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग जाकर क्लिक करके देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत में दिल्ली के सुल्तान को हराया और दिल्ली और फिल इन द ब्लैंक्स पर कब्जा कर लिया। जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है रोहतक, भरतपुर, आगरा, करनाल, किस पे जो है कब्जा कर लिया, तो ये हो जाएगा आंसर सी, आगरा पे कब्जा कर लिया। अगला क्वेश्चन है गरीबी रेखा के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन गरीबी रेखा समय और स्थान के साथ बदलती रहती है। एक व्यक्ति जो किसी सरकारी योजना या संगठन से जुड़ा नहीं है वह गरीबी रेखा से नीचे हो सकता है। इसमें जो है गलत का चयन करना है, ठीक है। गरीबी को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य विधि आय पर आधारित है, ये भी सही है। गरीबी रेखा की मापन सीमाएं जनसंख्या के उपभोग स्तरों पर आधारित हो सकती है, सी और डी तो सही है। और ए नंबर देखते हैं, गरीबी रेखा समय और स्थान के साथ बदलती रहती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, एक व्यक्ति जो किसी सरकारी योजना या संगठन से जुड़ा नहीं है वह गरीबी रेखा से नीचे हो सकता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिव्या हेगड़े। दिव्या हेगड़े संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से। किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य है? तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है छोलिया, चरकुला, हुड़का बॉल और डमहल, यानी कि आंसर हो जाएगा डमहल, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ओडिशा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है स्तूप को घेरने वाली लकड़ी या पत्थर के घेरे रेलिंग को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा वेदिका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्मारक को हैदराबाद की पहली इमारत के रूप में सूचित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा चार मीनार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1990 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व जो मेघालय में स्थित गारो हिल्स का एक भाग है? इसका आंसर हो जाएगा नोकरेक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? किस वर्ष? तो ये 1829 ईस्वी में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है गृह मंत्रालय में भारत के महापंजीयक और पादेन जनगणना आयुक्त के अधीन जनगणना संगठन का गठन इनमें से किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1949 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम फिल इन द ब्लैंक्स में पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1878 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस वर्ष में तमिल को भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था? 15 का हो जाएगा सी नंबर, 2004 में। चिपको आंदोलन हग द ट्रीज मूवमेंट, चिपको आंदोलन हग द ट्रीज, हग मीन्स होता है गले लगाने वाला, तो ट्रीज मूवमेंट
कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1970 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। अनुच्छेद 19 के बी है, अनुच्छेद 19 के सी है, अनुच्छेद 19 के डी है। तो और इसका दिया हुआ है अनुच्छेद प्रदान किए गए अधिकार, संस्था व संघ बनाने का अधिकार, शांतिपूर्वक बिना हथियार एकत्र होने का अधिकार है, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में संचरण आने जाने का अधिकार है। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ये सी नंबर होगा, 1 का 2 हो जाएगा। यानी 19 के बी होता है शांतिपूर्वक और बिना हथियार का एकत्रित होने का अधिकार दिया गया है, बी में 19 के बी में है। और फिर 19 के सी में है जो संस्था बनाने का अधिकार है, संस्था और संघ बनाने का अधिकार है। फिर 19 के डी में है भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आवागमन या संचरण करने का अधिकार दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 18 नंबर में भारत सरकार ने फिल इन द ब्लैंक्स है में द्वितीय पिछड़ा आयोग की नियुक्तियां की थी, जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। 18 के डी नंबर होगा 1979 में, यानी कि 1979 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का प्रत्यक्ष ऋण सुविधा प्रदान नहीं करता है? 19 का हो जाएगा सी नंबर, यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाई गई थी? ये हो जाएगा 2000 ईस्वी में। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाई गई थी? तो 2000 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सदियों पुरानी राजशाही को समाप्त करने के बाद नेपाल किस वर्ष एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना था? तो ये आंसर हो जाएगा 2008 ईस्वी में। विभाजन के बाद भारतीय राज्यों के गठन के संबंध में निम्नलिखित शब्द किसने कहे थे? उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 2021 ईस्वी तक भारत के पास फिल इन द ब्लैंक्स कुल संस्थापित क्षमता के साथ दुनिया के चौथी सबसे बड़ी पवन संस्थापित क्षमता है। और फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है, भारत का सर्वाधिक पवन संभावित क्षमता वाला जो राज्य है वो है गुजरात है। और इसका भारत के पास जो है 39.25 गीगावाट क्षमता है। तो चलिए आगे चलते हैं। Amazon.com के संस्थापक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जेफ बेजोस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश का शासनकाल काल कब से कब तक था? इसका आंसर हो जाएगा 1210 से 1236। हाँ सही है, 1210 से 1236। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी नदी, जो कृष्णा नदी का सहायक नदी नहीं है। अल नीनो का अर्थ क्या है? अल नीनो का अर्थ क्या है? चाइल्ड क्राइस्ट। अल नीनो का अर्थ क्या है? तो चाइल्ड क्राइस्ट। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 21। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह है, को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। तो संसद का जो उच्च सदन है वो किसको कहा जाता है? तो राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। एक मिनट दोस्तों, जो 28 नंबर जो क्वेश्चन था कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो ये अनुच्छेद जो है 21 का 1 हो जाएगा, 21 का 1 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर जैसे अब इसमें 2 दिया हुआ है, कौन होगा सही वो बताना है। NNP प्राप्त करने के लिए GNP में से मूल्य ह्रास डिप्रेशन को घटाया जाता है, तो ये सही है।
और एनएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से उस देश के नागरिक द्वारा अर्जित आय मूल्य ह्रास, यानी कि ये गलत, यानी कि सिर्फ एक हो जाएगा इसमें आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि तीसरी बौद्ध परिषद की तारीख क्या थी। तीसरी बौद्ध परिषद की जो तारीख थी वो क्या थी। इसका आंसर हो जाएगा 250 BC, 250 BC। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत की बैठक के लिए यदि गण पूर्ति नहीं होती है तथा बैठक प्रारंभ हो जाता है लेकिन गण पूर्ति की ओर ध्यान आकृष्ट कराया जाता है तो पीठासीन अधिकारियों को कितने घंटे तक प्रतीक्षा जो है प्रतीक्षा करता है, फिर भी गण आपूर्ति नहीं होने पर अगले दिन या भविष्य के लिए बैठक को स्थगित कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1 घंटे, यानी कि कोई भी जो पंचायत होता है, पंचायत में उसका गण पूर्ति के लिए अगर गण पूर्ति नहीं होता है तो उसके लिए 1 घंटे तक वेट किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। गोलकुंडा राजवंश सल्तनत की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह। लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति किसके पास होती है। तो लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति अध्यक्ष के पास होती है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार जो है छोटा नागपुर पठार है, अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है सबसे बड़ा राज्य। अगला है भारत की मुख्य भूमि में कितने तटीय जिले हैं। इसका आंसर हो जाएगा 66। उपराष्ट्रपति 38 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा चुना जाता है और निर्वाचक मंडल के सदस्य यही होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा जो है उपराष्ट्रपति चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है गोईपोड़िया समिति का संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है कंचनजंगा हिमालय के निम्नलिखित भौगोलिक प्रभागों में से किसके अंतर्गत आता है। इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर हिमालय। अगला क्वेश्चन है एनसीबीसी का पूरा नाम क्या है। एनसीबीसी का पूरा नाम क्या है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को स्थापित करने के लिए 74वां संशोधन फिल इन द ब्लैंक्स पारित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा नगर निगम और उसके लिए चुनाव कराना। नगर निगम और 73वां पंचायती राज से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। मूल जो संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद है, यानी कि आर्टिकल है, और 8 जो है अनुसूची शामिल थे, बाद में जो है अमेंडमेंट करके बढ़ाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। जिला परिषद का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है, जिला दंडाधिकारी को। किसको, जिला दंडाधिकारी को। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है कि तुगलक की शासक अवधि कब से कब तक थी। तुगलक की शासक अवधि 1320 से 1414 तक थी। अगला क्वेश्चन है तमाशा निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, महाराष्ट्र का। अगला है CPIRL के लिए क्या काम करता है। CPIRL के लिए क्या काम करता है, कंज्यूमर प्राइम इंडेक्स फॉर द रूरल लेबर्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI का फुल फॉर्म हो जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द रूरल, RL का रूरल लेबर्स। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत का एक राजवंश नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत का एक राजवंश नहीं थे। तो हर्यक तो नहीं थे उधर का, सातवाहन थे दक्षिण का ही थे, वाकाटक भी उधर का ही थे, चालुक्य भी उधर का ही यानी कि दक्षिण का थे। केवल हर्यक जो है दक्षिण भारत का राजवंश नहीं थे।
अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में ओलंपिक खेलों के मैराथन इवेंट में कितनी दूरी तय की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों के मैराथन इवेंट में कितनी दूरी तय की जानी चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 42.195 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, आंसर हो जाएगा बी नंबर, अक्टूबर 1978 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि 6.5 pH मान वाले एक विलयन में HCl की कुछ बूंदें मिलाने पर क्या होगी। इसका आंसर है बिलियन। देखिए बिलियन अधिक अम्लीय हो जाएगा और pH मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यानी कि 6.5 pH मान वाले एक बिलियन में HCl की कुछ बूंदें मिलाने पर बिलियन अधिक अम्लीय हो जाएगा और pH मान क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्य में ठोस के विलयन का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन का टिंक्चर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुरुषों में वृषण कोण में फिल इन द ब्लैंक्स होता है या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा वृषण होता है, वृषण। 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 12.044 × 10⁻23 इतना जो है परमाणु मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन है एक तत्व X आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित है और यह अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए XQ ऋणायन बनता है, तब X का परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस f1 और प्रकाशिक बिंदु यानी कि 0 O पे स्थित है, तब एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित प्रतिबिंब होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आभासी और बड़ा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एक जनित्र यानी कि जनरेटर एक ऐसा उदाहरण है, एक ऐसा उपकरण है जो, तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे देखिए इसमें 3 पहले दिया हुआ है, कौन सही है कौन गलत है ये बताना है पहले। तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये बात एकदम 100% सही है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये गलत है। यांत्रिक ऊर्जा में तो परिवर्तित कहाँ से करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि 1 और 3 सही होगा। 1 और 3 सही होगा तो क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रमणीय रासायनिक परिवर्तन है, इसका आंसर हो जाएगा फलों का पकना जो है रासायनिक परिवर्तन है। एक वार्षिक ब्याज के, हाँ ये मैथ है, बना लीजिएगा आप लोग। निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसे सर्वप्रथम प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था, तो ये हो जाएगा यूरिया। किस कारण छोटी सी ईथर की मात्रा हथेली पर ठंडक प्रदान करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण के कारण। किसके कारण से, वाष्पीकरण के कारण से। अगला क्वेश्चन है कौन सा अंग जो अतिरिक्त जल, वसा व अन्य अपचायक अपशिष्ट भी बाहर निकालता है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्वचा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हाइड्रोजन और किसको मिलाने पे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी क्लोरीन। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है, तो ए भी होता है, सर्वग्राही है। अगला क्वेश्चन है कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑक्जेलिक अम्ल का। निम्न में से कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है, संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैडमियम। अगला क्वेश्चन है चमगादड़ अंधेरे में भी आसानी से उड़ सकती है क्योंकि वो स्वयं के द्वारा उत्पन्न की गई पराध्वनि का रास्ता खोजती है। वे स्वयं के द्वारा उत्पन्न की गई पराध्वनि से रास्ता खोजती है। आगे है मैथमेटिक्स दिया हुआ है, इसमें कुछ बना लिए होंगे आप लोग इसको। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं जीके जीएस का कहाँ से है।
आगे चलते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन है, विकृत गंधिता किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? विकृत गंधिता किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऑक्सीजन अभिक्रिया। ऑक्सीजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे खाई जाने वाले चीनी की रासायनिक संरचना में शामिल नहीं होती है? तो चीनी की रचना में शामिल नहीं होती है वो कौन सा है? नाइट्रोजन है। देखिए हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है, लेकिन नाइट्रोजन चीनी में नहीं होता है। अगला है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए रोगाणुरोधी जो दवा होता है उसका जो है प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लोराइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? अमोनियम क्लोराइड के संबंध में देखिए यह दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का लक्षण, क्षार का लवण है, ये गलत है। अगला, यह प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लक्षण है, ये सही है। यानी कि अम्ल जो है यह प्रबल अम्ल होता है। अम्ल क्या होता है? प्रबल होता है, और क्षार इसमें क्या होता है? दुर्बल होता है, लवण। अगला क्वेश्चन है इसमें 147 नंबर, आहार में आयोडीन की कमी से सामान्य चयापचय की समस्या होती है। सामान्य चयापचय की समस्या हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व ए आवर्त सारणी के 15वें समूह और तीसरे आवर्त में मौजूद है। इस तत्व के किसी समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 33 है, तो समस्थानिक के एक परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 18 होगी। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके वक्रता केंद्र से परे एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित प्रतिबिंब उल्टा और आश्रित होता है। विद्युत कनेक्शन के लिए प्रयुक्त तार तांबे के बने होते हैं, क्योंकि तांबा तन्य और विद्युत का सुचालक होता है। क्योंकि तांबा तन्य और विद्युत का सुचालक होता है। दोस्तों ये रहा आज का 5 नंबर सेट। तो इसको एक बार सेट बना लिए होंगे, तो इसको एक बार जो है देख लीजिएगा। और देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और इसको प्रमोट कीजिए चैनल को। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।